हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्न यानी कि शरीर में कहीं जल वगैरह गया हो तो इस कंडीशन में जो है हम लोग कौन सा उपाय कर सकते हैं, कौन सा मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, कौन सा ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर जिस स्थान में अगर जल वगैरह जाता है तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है जले हुए स्थान में पानी डालना चाहिए। पानी क्यों डालना चाहिए? पानी इसलिए डालना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग उस स्थान में अगर पानी डालते हैं तो वहां का जो है टेम्परेचर जो है वह डाउन होने लगता है। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो जलन का समस्या कम होने लगेगा और जो है वहां का टिश्यू जो है वह कम डैमेज होता है। अगर टिश्यू कम डैमेज होगा तो वहां घाव बनने का प्रक्रिया वह कम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को ये देखना चाहिए, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना चाहिए, कहीं अधिक मात्रा में बेहोशी तो नहीं हो गया, कोई क्रिटिकल समस्या तो नहीं हो गया। इसके बाद हम लोग को पेशेंट का वाइटल चेक करना चाहिए। वाइटल चेक में हम लोग पेशेंट का हार्ट बीट देखते हैं। इसके बाद जो है पेशेंट का सांस कैसा ले रहा है। इसके बाद जो है हम लोग उसका बीपी को देखते हैं, इसको हम लोग वाइटल चेक बोलते हैं। इसके बाद पेशेंट का जो है बर्न परसेंटेज देखना चाहिए, वह कितना गहरा है, यानी कि अधिक मात्रा में जल गया है या कम मात्रा में जला हुआ है। इसके बाद जले हुए स्थान में जो है कोई एंटीसेप्टिक लोशन का यूज करना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग जला हुआ स्थान में कौन सा अच्छा एंटीसेप्टिक काम करेगा, इसमें जो है सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम आता है, उसको हम लोग जले हुए स्थान में लगा सकते हैं, जिसका ब्रांड नेम है सिल्वरेक्स क्रीम। अगर उसको हम लोग जले हुए स्थान में अगर लगाते हैं तो इससे क्या होता है, वहां का तो टेम्परेचर डाउन होता है और जलन को बहुत जल्दी कम कर देता है और घाव होने का संभावना इसको कम करता है। तो इसीलिए जो है हम लोग को सिल्वरेक्स क्रीम जला हुआ स्थान पे लगाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। कहीं अगर जल वगैरह जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, दर्द जैसा कंडीशन होता है, जलन जैसा कंडीशन होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग कौन सा टेबलेट या इंजेक्शन दे सकते हैं? इसको दूर करने के लिए हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं, डायलोना AQ इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। डायलोना AQ में क्या मिला हुआ रहता है, इसमें डाइक्लोफेनक सोडियम 75 mg मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग किस तरह देते हैं, इसको जो है हम लोग IM यानी कि इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। इसको एडल्ट डोज हो गया। अगर हम लोग टेबलेट फॉर्म में दे रहे हैं तो टेबलेट फॉर्म में क्या दे सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में हम लोग नाइडर P टेबलेट दे सकते हैं या जेरोडोल P टेबलेट दे सकते हैं। सब टेबलेट या इंजेक्शन देने से क्या होता है, दर्द में राहत मिलता है और दर्द को जो है कम करता है। इसके बाद जो है अगर कोई जल वगैरह जाता है तो इस कंडीशन में हम लोग को एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, TT का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इसके बाद जो है हम लोग जले हुए स्थान में कौन सा ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, कौन सा क्रीम लगा सकते हैं। जले हुए स्थान में जो है हम लोग सिल्वरेक्स क्रीम लगा सकते हैं या बर्नोल क्रीम लगा सकते हैं या बर्न हिल क्रीम आता है उसको लगा सकते हैं। ये तीनों में से जो है कोई एक क्रीम हम लोग लगा सकते हैं। अगर हम लोग सिल्वरेक्स क्रीम लगाते हैं तो एक क्या काम करता है, वहां का जो टेम्परेचर होता है उसको डाउन करता है और यानी कि टेम्परेचर को डाउन करता है और जलन को जो है बहुत तेजी से कम कर देता है और घाव वगैरह होता है तो इसको सुखाने में मदद करता है। सिल्वरेक्स क्रीम जो है जला हुआ के लिए काफी अच्छा क्रीम है और काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए फोला फट गया तो घाव का कंडीशन हो गया तो इसको सुखाने के लिए हम लोग कौन सा टेबलेट वगैरह दे सकते हैं, इसको सुखाने के लिए हम लोग दे सकते हैं मॉक्सिकाइंड CV 625 mg दे सकते हैं या क्लेवम 625 mg हम लोग दे सकते हैं। किस तरह देना है, इसको जो है हम लोग एक टेबलेट करके सुबह शाम यानी कि BD दे सकते हैं। इसके बाद अगर वीकनेस का कंडीशन हो गया, कमजोरी जैसा लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग क्या दे सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग A to Z सिरप दे सकते हैं। इसको जो है हम लोग 5 ml करके BD यानी कि सुबह शाम करके दे सकते हैं। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए फोला अगर फट जाता है तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से साफ करने के बाद जो है सिल्वरेक्स क्रीम लगा के उसको ड्रेसिंग कर देना है। इसके बाद यह जो है अगर ड्रेसिंग हम लोग करते हैं तो धीरे धीरे घाव में जो है काफी जल्दी रिलीफ मिलने लगता है। इसके बाद अगर सीवियर कंडीशन हो गया, अधिक मात्रा में जल गया, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या दे सकते हैं, इस कंडीशन में जो है हम लोग RL या DNS सलाइन दे सकते हैं। इसके बाद इंजेक्शन फॉर्म में हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग फुराकैन इंजेक्शन दे सकते हैं जिसका कंपोजिशन है फ्लुकनाजोल, इसको भी जो है हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसको घाव को सुखाने के लिए हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, इसको घाव को सुखाने के लिए हम लोग मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन दे सकते हैं सुबह शाम यानी कि BD दे सकते हैं। इसके बाद जो है मोनोसेप SB इंजेक्शन दे सकते हैं या जॉन इंजेक्शन दे सकते हैं। ये सब इंजेक्शन हम लोग घाव सुखाने के लिए दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट अगर जल वगैरह जाता है तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके बाद जो है अगर अधिक मात्रा में जला हुआ नहीं है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो है हम लोग को एक TT का इंजेक्शन लेना है और उसमें जो है हम लोग सिल्वरेक्स क्रीम लगाएंगे। इस तरह से जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
सिल्वरेक्स क्रीम लगाने से भी जो है जला हुआ को बहुत जल्दी रिलीफ कर देता है, क्योंकि ये क्रीम काफ़ी अच्छा काम करता है। सबसे पहले टेम्परेचर को डाउन कर देता है, जलन नहीं होने देता है और घाव को जो है जल्दी भर देता है। यानी कि जला हुआ के लिए सिल्वरेक्स क्रीम काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।